एपिसोड 15 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 14 एंड हुआ था। धोई गुआन को बुलाती रहती है पर वो कोई आवाज़ नहीं देता, जो देख धोई रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में धोई गुआन के बिना उसकी सुबह होती है, वो कॉफ़ी पीती है और ऐसे ही दिन बीतता है। धोई ऑफिस के लिए निकलती है, वो लिफ्ट में जाती है तब लाइट फ्लिकर करने लगती है। धोई प्रोसिक्यूटर से बात करने आती है और वो और कोई नहीं धोई का प्रीवियस डेट जोई वो सुन था, जो देख धोई थोड़ी सी हैरान होती है। वो पूछती है क्या नौसुख की बॉडी नहीं मिली तो क्या पुलिस केस क्लोज कर देंगे। वो सुन कहता है अगर सस्पेक्ट मर जाता है तो बेसिकली केस क्लोज हो जाता है। धोई कहती है अभी तक मैडम जो के डेथ को लेके बहुत सारे सवाल है, नौसुख ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ सच बाहर आए। तभी वो सुन जोश में आके कहता है इसलिए तो तुमको मेरे जैसा एक प्रोसिक्यूटर चाहिए और मैं इस केस के अंदर तक जाऊंगा। वो सुन धोई के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, पर धोई ऐसा नहीं चाहती थी। अब सुआन को दिखाते हैं जो न्यूज देखती है अभी तक नौसुख की बॉडी नहीं मिली। कहीं ना कहीं सुआन इन सब से बहुत सैड थी। इधर पार्क अब डायरेक्टर बन गया था सुनवाल फाउंडेशन का। वो गुआन के लॉकेट को देख के उसकी बातों को सोचता है। गुआन ने उसे डायरेक्टर बना के कहता है मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे आने तक फाउंडेशन को संभालना। पार्क उससे पूछता है आप कब वापस आओगे, तो गुआन कहता है जब तक धोई की लाइफ मेरे बिना हैप्पी एंडिंग नहीं होता, और गुआन उस लॉकेट को लॉकर में रख देता है। पार्क से मिलने के बाद गुआन गायांग से मिलता है और उससे पूछता है तुम कब जाओगी, तो गायांग कहती है यहाँ का काम जल्द से जल्द खत्म करके मैं चली जाऊंगी। गायांग गुआन से कहती है मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हारे आसपास रह के मैं कभी खुश हो सकती हूँ, और मेरा जवाब होता है नहीं। तो दोनों हंसने लगते हैं। गायांग गुआन से फ्रॉग और स्कॉर्पियन की स्टोरी भी सुनाती है। प्रेजेंट में गायांग ये सब सोचती है और उस पेंटिंग को देखती है। पार्क लॉकेट को देख के सोचता है अगर धोई इसे पहनेगी तो क्या उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस आ जाएगी। फिर गुआन की वार्निंग को याद करते हुए वो लॉकेट को रख देता है। तभी वहाँ वाइल्ड डॉग्स गैंग आ जाते हैं गुआन को बुलाते हुए। वो लोग पार्क को देख के गुआन के बारे में पूछते हैं और अपने न्यू रेस्टोरेंट का पोस्टर देते हैं। वो लोग गुआन के बारे में पूछते हैं और बाद में सारे लोग रोते हुए चले जाते हैं। ऑफिस में मिस शीन धोई को लंच के लिए पूछती है पर धोई मना कर देती है। उनके जाने के बाद जूसियोक उसके लिए लंच लेके आता है तो उसके जोर करने पर धोई मान जाती है। उनकी बातों से पता चलता है धोई की कंपनी अब अमेरिकन मार्केट में जाने वाली थी। जूसियोक गुआन को लेके पूछता है तो धोई कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, हमने असली किलर को पकड़ लिया और गुआन को अपना टैटू भी वापस मिल गया, अब सब पहले जैसा हो गया है बस। इस तरफ मिस शीन और मिस्टर पार्क लंच कर रहे थे, तभी नीचे से मिस्टर हान और मिस्टर किम आ जाते हैं। पार्क भाग जाता है और वो लोग मिस शीन को देखते हुए कहते हैं आप सीक्रेटली क्यों खा रही हो, वो भी इतना सारा। जो सुन के मिस शीन तो कुछ भी नहीं कह पाती। जूसियोक धोई से कहता है जब मैं मैडम जो से मिलने गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, तब मैंने कहा था आप धोई से बहुत प्यार करती हो ना, तब उन्होंने कहा था उससे प्यार करना मेरे प्लान में नहीं था, पर अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं सफ़र भी कर रही हूँ। जूसियोक कहता है तब मुझे उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया, पर अब मैं समझ गया। इधर वाइल्ड डॉग्स भी बहुत सैड थे। वो लोग कस्टमर को भी गुआन समझ लेते हैं जिससे कस्टमर भाग जाता है। घर पे किम सेरा टीवी पे न्यूज़ देख के टेंशन में आ जाती है। उस बीच में हमें एक पर्सन को दिखाता है पर उसका फेस नहीं दिखाते। दोही ऑफिस के विंडो से बारिश को देख के गुआन के साथ वही अम्ब्रेला वाला मोमेंट को याद करती है। घर आके सोफे पे लेट के कहती है कोई नहीं, मैं हमेशा से अकेली ही थी, और सो जाती है। तभी गुआन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास बैठ जाता है। सुबह दोही की आंख बेड पे खुलती है और वो अपने पास हाथ रख के देखती है बेड गर्म है। वो बाहर आके गुआन को बुलाती है पर कोई नहीं होता। ऑफिस में धोई अमेरिकन मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो रात में सब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करते हैं। सब अब इंग्लिश क्लासेस और लेसन्स लेने की बात करते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। बहुत ड्रिंक करने के बाद धोई घर आती है और उसी लाइट को ऑफ देख के उसे चुटकी मार के जलाने की कोशिश करती है और गिर जाती है। वो कहती है तुम्हें लगता है इससे मैं हर्ट होंगी, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उठ के केयरफुली चलने लगती है। दोही फिर सोफे पे लेट जाती है और कहती है आज रात भी मेरा ख्याल रखना, और सो जाती है। अब गुआन आके उसके पास बैठता है और उसकी चोट को देखता है। गुआन दोही को बेड पे लिटा देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। दोही सुबह आंख खोलती है और अपने चोट को ठीक देख के वो हैरान होती है। दोही ये सब बातें मिस शीन को भी बताती है और वो कहती है ब्रेकअप के बाद हर लोगों को यही लगता है। दोही देर रात तक काम कर रही थी तो मिस शीन दोही के पास आके उसे अपने डिवोर्स के बाद का बताती है कि डिवोर्स के बाद वो भी रात दिन काम करती थी और लोगों को दिखाती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, पर इससे कुछ ठीक नहीं हुआ। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, और ये कह के वो चली जाती है।
उनके जाने के बाद जूसक दोही को कॉल करके कहता है क्या तुम फिर से डिनर स्किप करके काम कर रही हो, पर दोही झूठ बोल देती है कि नहीं, उसने डिनर किया है और वो सोने जा रही है। तो जूसक कहता है ठीक है। एक्चुअली जूसक दोही के केबिन के बाहर ही खड़ा था डिनर को लेके, पर दोही का झूठ सुन के वो चला जाता है। दोही गुआन के ऑफिस आती है और उसके डीमन बुक में वही फोटो देखती है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किस किया था। ये देख के दोही फिर से गुआन के बारे में सोचने लगती है कि कैसे गुआन ने दोही से वादा किया था वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और दोही जब भी उसे बुलाएगी वो आएगा। ये सब सोच के वो रोने लगती है। तभी वहाँ पार्क आ जाता है। वो दोही से पूछता है तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? तो दोही कहती है मैं गुआन को बहुत मिस कर रही हूँ। उसके जाने से पहले मैं उसे सॉरी या थैंक यू कुछ भी नहीं बोल पाई। उससे जितना प्यार किया उतना पछता रही हूँ कि क्यों मैंने उसे जाने दिया। वो रोने लगती है। उसके आंसू को देख के पार्क दोही को क्रॉस लॉकेट दे देता है। दोही घर आके उस लॉकेट को पहनती है और नींद में उसे भी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। वो देखती है जब वो डांस के लिए आई थी तब रात को एक रिच आदमी ने उस पे चिल्लाते हुए उसको चोट पहुंचाया था। इधर उसके साथ काम करने वाली लड़की भी उसे पसंद नहीं करती थी। वो लोग कहते हैं पता नहीं ये यहाँ क्यों आई है। तो उनकी बातें सुनकर दोही आके कहती है क्योंकि मैं अकेले मरना नहीं चाहती थी। क्या तुम मेरे साथ मरोगी? इस रूम में जो भी है कोई अपने लिए सांस नहीं ले सकता। जो सुन वो लड़की चुप हो जाती है। इसके बाद ही दोही नदी के किनारे आके कहती है नेक्स्ट लाइफ में मैं बस खुद के लिए जीना चाहती हूँ। इसके बाद वो डांस करने लगती है और तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है और उस रात को गुआन से मिलने के बाद वो कहती है मैं ऐसे मर नहीं सकती, पर ये लड़का मेरा पीछा क्यों कर रहा है। इसके अगले दिन फिर वो गुआन को देखती है और इसके आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है। फिर गुआन के हानयांग जाने के बाद दोही स्टडी कर रही थी तब वही लड़की रोते हुए आती है और दोही उसे रुमाल देती है। तब से ये दोनों भी दोस्त बन गए थे। दोही डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी सैनिक आके उसे ले जाते हैं। वो सोचती है मुझे कोई अफसोस नहीं है, वैसे भी मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहती थी, पर जाने से पहले बस एक बार गुआन को देखना चाहती हूँ। तभी वो आदमी तलवार चला देता है और वहाँ गुआन आ जाता है। दोही सोचती है वो मुझे भूल जाए ताकि उसे दर्द ना हो। फिर वो मर जाती है और प्रेजेंट में वो जाग जाती है। दोही जागने के बाद शॉक होती है और कहती है वॉल्से मैं ही थी और ईसु ने तब मुझे बचाया था जब मैं खुद को ख़त्म करना चाहती थी। क्या वो अभी भी वही है? तभी गुआन को दिखाते हैं जो उसी रिवर साइड पे था। तभी उसके फ़ोन में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग का अलार्म आता है। दोही भी वहाँ जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और अपने पास वाले सीट में एक गन को देखती है। तभी पीछे से नौसुक जिसका फेस जला हुआ था वो दोही को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। दोही को होश आता है। उसके पास नौसुक आता है। दोही शॉक हो जाती है। नौसुक कहता है मैंने अपने फेस को मिटा दिया ताकि वो डेविल मुझे ना ढूंढ सके। दोही पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? नौसुक कहता है तुम दोनों को मारना चाहता हूँ। तुम दोनों की वजह से मैंने सब खोया है, मनी, कंपनी, फैमिली, इसलिए अभी तुमको मारना बहुत है। उस डीमन को बुलाओ। दोही कहती है उसने मुझे छोड़ दिया है। नौसुक कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम पे यकीन करूंगा? फिर दोही के पैरों में चाकू मारता है। दोही दर्द से चिल्लाने लगती है। नौसुक गुआन को बुलाता है। नौसुक फिर से दोही को मारने जाता है पर उसका हाथ अटक जाता है। वहाँ गुआन बहुत गुस्से में और अपनी लाल आंखों के साथ आता है और नौसुक को दोही से दूर फेंक देता है। वहाँ भूकंप आ जाता है। एक बिल्डिंग का बड़ा सा हिस्सा नौसुक के पैरों के ऊपर गिरता है। दोही गुआन को उसे मारने के लिए मना करती है नहीं तो गुआन आग में जलने लगेगा, पर गुआन उसकी नहीं सुनता। तो दोही चाकू से अपने आप को फ्री करके गुआन को हक करके कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब रोक दो। तो गुआन की आंखें भी नॉर्मल हो जाता है और नौसुक के ऊपर से वो सीमेंट को भी हटा देता है और दोही को हक करता है। और गुआन दोही से कहता है मैंने तुमको बहुत मिस किया। तो दोही भी कहती है मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। तभी नौसुक आके दोही को शूट कर देता है। दोही गिर जाती है। नौसुक फिर से दोही को शूट करने वाला था पर गुआन उसके ही फेस में आग फेंक देता है। गुआन दोही को पकड़ के बहुत रोता है। गुआन अब पावर यूज़ करता है और दोही को किस करता है। दोही आँख खोलती है और गुआन से पूछती है क्या तुमने मुझे बचाया? तो गुआन कहता है मैंने खुद को बचाया। वो स्माइल करता है। दोही रोने लगती है। पीछे से गुआन धीरे धीरे गायब होने लगता है और सच में ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। दोही रोते हुए कहती है मत जाओ मुझे छोड़ के, पर लास्ट तक गुआन गायब हो जाता है। उसका रिंग वहीं पर ही गिर जाता है। दोही गुआन का नाम लेके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है। अब बस एक ही एपिसोड बचा है देखने के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।